हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। ये हमारे लिए आनंद की बात है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी आराधना में समय व्यतीत कर रहे हैं। जबकि आज रविवार है और परमेश्वर का दिन है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। ये हमारे लिए आनंद की बात है। परमेश्वर का वचन कहता है हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर यहोवा की करुणा का फल है। हम इस पृथ्वी में जीवितों के बीच में पाए जाते हैं। परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, जबकि दिस इज द वर्ल्ड filled with uncertainty। हम इस अनिश्चित भरे संसार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कब क्या घटना किस समय घट जाए हमें नहीं पता है। अभी 5 महीने पहले हमें नहीं पता था कि इस विश्व में एक बड़ी महामारी आएगी, लेकिन ये एक ऐसी महामारी फैली जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। So we live among the uncertain world। हम अनिश्चित भरे संसार में रह रहे हैं। कभी कुछ नहीं पता है, लेकिन जो जीवन परमेश्वर हमें दे रहा है इस पृथ्वी में, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। एक बार मैं फिर से परमेश्वर की आराधना में आपका स्वागत करता हूं। और जबकि हम आराधना कर रहे हैं, आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि उसने हमें जीवन दिया है और अब तक संभाल करके रखा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग प्रभु का वचन देखेंगे आज। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 20 अध्याय 29 से लेकर के 34 तक पढ़ेंगे। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। यहां पर जो चीज हम पढ़ रहे हैं, ये घटना यरीहो के पास की है। यरीहो से जब वो निकल रहे थे तो यरीहो के पास में ही 2 अंधे रोड के किनारे, सड़क के किनारे बैठे हुए थे। और जब उन्होंने सुना कि यीशु मसीह जा रहा है, तब वो पुकार करके कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। अंग्रेजी बाइबल
यहां पर बताती है, जो पुकार करके शब्द है, यहां पर इस प्रकार लिखा है, टू ब्लाइंड men were sitting by the roadside, and when they heard that Jesus was going by, they shouted. Shout ये एक शब्द है, लेकिन जब हम साउथ के विषय में देखते हैं, चिल्लाना, साउथ का मतलब है चिल्लाना। चिल्लाना के लिए जब हम देखते हैं तो हमारे देश में अलग अलग तरीके से लोग चिल्लाते हैं। जब हम लोग बहुत आनंद से भर जाते हैं तो हम लोग चिल्लाते हैं। हम देखते हैं तमाम पार्टियां, तमाम जलसे और तमाम कार्यक्रम जहां पर बहुत शोर शराबा होता है, कई बार हम बड़े शोर से जिंदाबाद के नारे सुनते हैं। ये जो शोर और ये जो शाउटिंग है, ये इट इज फिल्ड विद जॉय, ये आनंद से भर जाती है। यीशु मसीह के समय में भी लोग आनंद करते थे। They were shouting। वो लोग चिल्ला चिल्ला करके आनंद उठाते थे। जब यीशु मसीह विजय प्रवेश कर रहे थे तो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग, वो लोग भी आनंद मना रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे हम यीशु मसीह को राजा बनाने जा रहे हैं, और उनके अंदर एक बहुत बड़ी आशा थी। They had a great expectation। Hallelujah। So shouting shows a great expectation। हमारा जो चिल्लाना है वो एक बहुत बड़ी आशा को दिखाता है। जब हम किसी चीज के लिए आशा रखते हैं और फिर हमें मिल जाता है, तब चिल्ला उठते हैं। हालेलुया। जब हम किसी चीज के लिए बहुत बड़े इंतजार से, बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, किसी चीज की बात जो रहे हैं, तो हम लोग चिल्ला उठते थे। जब इस्राएली लोग युद्ध करते थे तो पहले से ही वो लोग चिल्ला उठते थे, क्योंकि उन्हें आशा थी कि परमेश्वर उन्हें विजय देगा। जब इस्राएली लोग यरीहो के विरुद्ध युद्ध करने जा रहे थे, उन्हें आशा थी कि वो लोग जीतेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें कहा, उनको आज्ञा दिया था। और इस प्रकार से उन्होंने बड़े जोर से परमेश्वर के लिए ललकार की, बड़ी जोर से चिल्लाए। Shouted them। They shouted and the wall of Jericho fell down। तो इस प्रकार से यरीहो की दीवार टूट गई। The wall of Jericho fell at once। So they shouting, वो लोग चिल्ला रहे थे। They shouted।
लेकिन दूसरी चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, यहां पर उनका जो लिखा हुआ है, द क्राउड रिब्यूक्ड देम एंड टोल्ड देम टू बी क्वाइट। जब हम लोग आशा रखते हैं तो हमें बहुत सारी निराशा करने वाली बातें भी हमारे सामने आ जाती हैं। When we are in great expectation, people will come and discourage us. मैं एक बहुत ही उस फेमस पास्टर एंड प्रीचर के विषय में पढ़ रहा था, उनकी किताब द फोर्थ डायमेंशन के विषय में। जब पास्टर पॉली योंगिचो ने प्रार्थना किया टेबल के लिए और कुर्सी के लिए, और उन्होंने कहा मुझे मिल गई है, तो उस समय के तमाम जो यंगस्टर थे वो आकर के पास्टर का पेट देखने लगे। कहां मिल गई है पास्टर, कहां है आपके अंदर कुर्सी और मेज? जब पास्टर ने कहा कि वो मेरे अंदर है। सो एनीवे, वो मजाक उड़ा रहे थे या मजाक कर रहे थे या कई बार हमारे सामने जब हम विश्वास की बातें करते हैं, विश्वास में आगे बढ़ते हैं, तो कई ऐसी घटनाएं आती हैं, कई ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं जो हमें निराश करने के लिए खड़े रहते हैं, और शैतान उन लोगों को इस्तेमाल करता है कि हम लोग निराश हो जाएं उन बातों में। जब हम प्रभु का वचन देखते हैं, यूसुफ ने जब दर्शन देखा, उस दर्शन को जब अपने भाइयों के साथ शेयर किया, फिर अपने पिता के साथ शेयर किया, तो लिखा है उसके पिता ने उसको डांटा, उसके भाइयों ने उसको डांटा और उसे चुप रहने के लिए कहा। जिस प्रकार से हम यहां पर देखते हैं, यहां पर जो भीड़ थी उन्होंने डांटा और कहा चुप रहे। दाऊद को भी शांत रहने के लिए और घर लौट जाने की आज्ञा उसके भाइयों ने दी। जब वो तैयार हो रहा था गोलियत का सामना करने के लिए, जब युद्ध करने के लिए तैयार हो रहा था, उसके अंदर विश्वास जग गया कि वो गोलियत का सामना करके उसको घात करेगा और इस्राएलियों को के लिए छुटकारा करेगा, तो उसके भाइयों ने उसको निराशित किया। David's brother discouraged him. मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग हमारे सामने डिस्करेज करने वाले आएंगे, निराश करने वाले लोग आएंगे। जब आप जितना भी प्रभु के प्रति विश्वास में आगे बढ़ेंगे, जितना भी आपके अंदर विश्वास पैदा होगा, उतना ही आपको रोकने वाले आएंगे।
जो स्त्री जिसको लहू बहने का रोग था, वो अपने मन में कहती थी कि यदि मैं यीशु मसीह के कपड़े को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो किसी तरीके से भीड़ को चीर सके। सो उसके लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी, बड़ी 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 चुनौतियां थी कि वो यीशु मसीह के कपड़े को छुए। There are many circumstances, बहुत सारे कठिन समय आएंगे। परमेश्वर ने आपको जिसके लिए भी बुलाया है, परमेश्वर ने आपको जो देने के लिए वादा किया है, उस तक पहुंचने में आपके सामने बहुत ज्यादा रुकावटें आएंगी, बहुत ज्यादा बाधाएं आएंगी मेरे प्रियो। परमेश्वर ने जब यूसुफ को दर्शन दिया, उसको पूरा करने में उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया तो राजा होने तक उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। So why they were shouting, these blind men, two blind men, why they were shouting? ये दो अंधे व्यक्ति क्यों चिल्ला रहे थे? क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि यीशु मसीह उनको चंगा कर सकता है। उनके इसलिए वो उनके अंदर एक ग्रेट एक्सपेक्टेंसी थी। उन्होंने जान रखा था, सुन रखा था और लोगों ने बताया था कि यीशु मसीह लोगों की बीमारियों को दूर करता है, लोगों को चंगा करता है, लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म करता है। इसलिए वो उनके अंदर एक बड़ी आशा थी। वो इंतजार कर रहे थे, वो यीशु मसीह के आने की बात जो रहे थे कि कब यीशु मसीह के शहर में आएगा और कब यीशु मसीह से वो लोग मिलेंगे ताकि यीशु मसीह उन्हें भी चंगा करे। और उस ग्रेट एक्सपेक्टेंसी के कारण, इस बड़े आशा के कारण, ये भरोसे के कारण कि यीशु मसीह आएगा, उन्हें चंगा कर देगा, उनको आजादी देगा, उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा, इस आशा के साथ वो लोग इंतजार कर रहे थे और इसलिए वो बड़े जोर से चिल्लाए। तीसरी चीज, they had a right kind of confession. उनके पास एक सही अंगीकार था। हमारे जीवन में हमारे लिए आश्चर्य कर्म होना ये उस बात पर निर्भर करता है कि हमारा अंगीकार कैसा है। So यहां पर लिखा है they shouted all the more, वो और भी चिल्लाए। लोगों ने उसको रोका, लोगों ने उनको मना किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये दो अंधे भिखारी, ये दो अंधे व्यक्ति वो और भी चिल्लाने लगे, हे परमेश्वर के पुत्र, दाऊद के पुत्र। लिखा है, हे प्रभु दाऊद के पुत्र, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। So they shouted all the more. या NIV कहती है, but they shouted all the louder, Lord, Son of David, have mercy on us. वो और भी
जोर जोर से चिल्लाने लगे, हे परमेश्वर दाऊद की संतान, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। व्हाट इज आवर कन्फेशन? हमारा अंगीकार कैसा होता है? मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हमारे अंगीकार ही कितना महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह ने कहा, तुम धीरज से अपने प्राणों को बचा करके रखोगे। ये जो महिला थी जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, वो अपने मन में कहती थी, यदि मैं प्रभु के कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये उसका कन्फेशन था, ये उसका अंगीकार था। मेरे प्रिय, हाँ, मत्ती उसके 9 अध्याय के 20 वचन से लिखा है, और देखो एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो अपने मन में कहती थी कि यदि मैं यीशु मसीह के कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इट वॉज हर कन्फेशन, ये उसका अंगीकार था। यदि हम प्रभु का वचन पढ़े, और यहां पर एक सूबेदार व्यक्ति है जिसका नौकर लकवे का मारा हुआ है। 8 अध्याय 5 वचन से पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। ये लकवे का मारा हुआ व्यक्ति का जो मालिक है सूबेदार, ये सूबेदार यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह के पास आकर के कहता है, हे प्रभु मेरा दास लकवे का मारा हुआ पड़ा हुआ है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं आकर के तेरे दास को, तेरे नौकर को चंगा करूंगा। दास कहता है, नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूं कि तू मेरे घर पे आए, परंतु मैं ये चाहता हूं कि तू अपने मुंह से कह दे और मेरा दास ठीक हो जाएगा। दिस व्हाट हिज कन्फेशन। हम कैसा कन्फेशन करते हैं अपने मुंह से? आजकल बहुत अंधविश्वास फैला हुआ है हमारे मसीही जगत में। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है, सूबेदार ने कहा मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, परंतु तू अपने मुंह से बोल दे और मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। अंधविश्वास क्या है विश्वासियों में, क्रिश्चियन लोगों में? पास्टर हाथ रखेगा तभी ठीक होंगे, पास्टर ऐसा करेगा तभी हमारे जीवन में ऐसा काम होगा। ठीक है, मैं उसको वो नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर ने सेवकों को बुलाया ही सेवकाई के लिए। प्रभु चाहता है कि हम उसकी सेवा करें। प्रभु चाहता है कि आप पास्टर जो है हाथ रख करके प्रार्थना करें। प्रभु चाहता है हर एक चीज के लिए।
परंतु कई बार हम उसको इतना लिटरलिस्टिक बना देते हैं। प्रभु का वचन बताता है शब्द मारता है परंतु आत्मा जलाता है। So what is the word is teaching? What is the spirit behind the word? We must go and check that. हमें परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है और परमेश्वर के वचन का सिखाने के लिए उसके पीछे जो आत्मा है उसको जाना है, उसको देखना है। और जब परमेश्वर के वचन को हम सही तरीके से देखते हैं पवित्र आत्मा काम करना शुरू कर देता है मेरे प्रियो, और चंगा करने वाला वही है। हालेलुया। So they shouted all the more. They shouted all louder. वो लोगों के सामने रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन जब हमारे अंदर विश्वास है, आशा है, तो वो यीशु मसीह से जब तक लोगों को आशीष नहीं मिल जाती है तब तक यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। ये जो 12 साल से लहू बहने का रोग है महिला के पास, जब तक यीशु मसीह के कपड़े को नहीं छू लिया, हालांकि उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो भीड़ को चीर सके, लेकिन तब भी वो कोशिश करती रही और यीशु मसीह के पीछे चल करके उसके कपड़े को छूने लेने में कामयाब हो गई। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, एक और स्त्री है सरूफनी नाम की स्त्री, साइरोफिनिशियन वीमेन, सरूफनी नाम की स्त्री, उसकी बेटी दुष्ट आत्मा से पड़ी हुई थी घर में। ये स्त्री यीशु मसीह के पीछे चिल्लाती हुई चल रही थी और कह रही थी, प्रभु मेरी बेटी पर दया कर। यीशु मसीह ने कहा, बेटों की रोटी को छीन करके कुत्तों के सामने डालना सही नहीं है। परंतु इस स्त्री ने कहा, हाँ प्रभु ये बात सच है, लेकिन बच्चों की मेज से जो टुकड़े गिरते हैं, चूर चार गिरता है, उसको कुत्ते खा लेते हैं। हालेलुया। ये अद्भुत है, ये अद्भुत विश्वास है लोगों का कि किस तरीके से लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, और जब भी लोगों ने विश्वास किया, यीशु मसीह ने लोगों को निराश नहीं किया। यीशु मसीह ने कहा, जा तेरी बेटी ठीक हो गई। और जिस समय से यीशु मसीह ने उसकी बेटी के लिए कहा, जा तेरी बेटी ठीक है, जीवित है, लौट आई यीशु मसीह के कहने के अनुसार, और देखा कि उसकी बेटी ठीक हो गई। हालेलुया। ये अद्भुत है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें। There will be people, there will be circumstances, बहुत सारे लोग, बहुत सारी परिस्थितियां हमारे विरोध में आएंगी जो हमारे विश्वास को कमजोर करेंगी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम प्रभु पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम विश्वास करो और पहाड़ से भी कहो वो समुद्र में जा गिर, तो वो चला जाएगा। मेरे प्रियो, हमारा और आपका विश्वास याकूब जब द्वंद्व युद्ध कर रहा था, परमेश्वर ने कहा मुझे जाने दे। याकूब ने कहा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा।
छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा। मेरे प्रियो, युद्ध चलता रहा याकूब और परमेश्वर के बीच में, और यह युद्ध तब तक नहीं चला, तब तक नहीं उसने याकूब ने परमेश्वर का पैर छोड़ा, जब तक कि परमेश्वर ने उसे आशीष नहीं दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, अब से तेरा नाम याकूब नहीं, इस्राएल होगा, परमेश्वर का राजकुमार। जो अगली चीज जो परमेश्वर बताना चाह रहा है, यीशु मसीह ने कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? 33 वचन। यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा, हे प्रभु, हाँ 32 वचन। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। सो यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह को पता है ये ब्लाइंड है, लेकिन यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं? अगर हम इसी को थोड़ा सा कंपेयर करें एक दूसरे भिखारी के, दूसरे अंधे व्यक्ति के विषय में, वहां पर लिखा है वो भिखारी था। इट मे बी दे वर बेगर, हो सकता है वो भीख मांगते हो, लेकिन यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? इसका मतलब यहां पर यह बताता है कि यीशु मसीह हमसे कुछ विशेष प्रार्थना विषय चाहता है, स्पेसिफिक, एक निश्चित प्रार्थना विषय। और जो अंतिम चीज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, Jesus was filled with compassion. Jesus was compassionate. He was filled with compassion. And आज भी प्रभु दया और तरस से भरा हुआ है। परमेश्वर का वचन बताता है, मत्ती 15 अध्याय का 32 वचन में, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर वे रह जाएं। जब यीशु मसीह ने भीड़ को देखा कि वो 3 दिन से लगातार यीशु मसीह के साथ है, यीशु मसीह को उन पर तरस आया। यीशु मसीह दया और तरस से भर गए। 9 अध्याय का 36 वचन इस प्रकार बताता है, वहां पर लिखा हुआ है 35 वचन से, यीशु ने जब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए थे। सो यीशु
मसीह को फिर से उन लोगों पर तरस आ गया जो भटके हुए थे, भीड़ में थे। जब हम प्रभु का वचन देखते हैं 14 अध्याय का 14 वचन। यहां पर फिर से एक बार यीशु मसीह के पीछे 5,000 लोगों की भीड़ थी। जब यीशु ने यह सुना तो वो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। तो यीशु मसीह के पीछे जब लोग चलते थे, लोगों की भीड़ को देख करके यीशु मसीह को तरस आ जाता था। और वो ऐसे लोग थे जो भीड़ में मानो बिना चरवाहे के वो लोग भटक रहे हों। यीशु मसीह आज भी वो तरस खाता है। परमेश्वर में आप कहां पर हैं? मेरे प्रिय, आज भी प्रभु आप पर तरस खाना चाहता है, तरस खा रहा है। आप दर्द में हैं, पीड़ा में हैं, परेशानी में हैं। मेरे प्रिय, यीशु मसीह हम पर अनुग्रह करता है। आप कैसे भी दर्द और पीड़ा में क्यों ना हो, वो आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है। वो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करना चाहता है। वो आपको छू करके चंगा करना चाहता है। हाँ, यीशु मसीह पर जब आप विश्वास करेंगे तो बहुत सारे लोग और बहुत सारी परिस्थितियां आपको निराश करने के लिए आएंगे। बहुत सारी परिस्थितियां कहेंगी नहीं, आप गलत रास्ते पर हैं। लेकिन जब आप प्रभु पर भरोसा रखेंगे, उस अंधे बर्तिमियाई की तरह, इन दो अंधे लोगों की तरह, जब लोगों ने उनको निराश करना चाहा, डांटा लोगों ने, तो वो और भी चिल्लाने लगे और पुकार करके कहने लगे, हे परमेश्वर प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। वो रुक नहीं गए, शांत नहीं हुए, परंतु अपनी और भी आवाज को बुलंद किया। क्या आप प्रभु पर ढाढ़स रखेंगे, हिम्मत रखेंगे, विश्वास करने की हिम्मत जुटाएंगे? परमेश्वर तरस खाने वाला प्रभु है। वो आप पर तरस खाएगा, आपकी जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब हम प्रभु की भेंटों को अर्पित करेंगे और चर्च का एक बच्चा है जिसने गीत तैयार किया है, कोई गीत गाएगा और हम लोग भेंटें अर्पित करेंगे। सबको जय मसीह की और परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए कि प्रभु ने दिन दिखाया, और परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे सब मिलकर।
प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और प्रार्थना में चले। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर अपने सभी लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए, और जितने लोग प्रभु तेरा वचन सुन रहे हैं और जितने लोग तेरा वचन सुन रहे हैं परमेश्वर, तो उन लोगों से बोल और बातचीत कर। और परमेश्वर होने दे विश्वास कमजोर ना होने पाए लोगों का। शैतान बहुत कोशिश करेगा विश्वास को कमजोर करने का, विश्वास को ठंडा करने का। प्रभु तुझ पर अविश्वास लाने का शैतान लोग बहुत कोशिश करेगा, और शैतान कई बार लोगों को खड़ा करेगा। लोग आकर के हमें विश्वास में कमजोर करेंगे। कई बार शैतान परिस्थितियां लेकर के आएगा और परिस्थितियां हमारे विश्वास को कमजोर करेंगी। होने दे, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवक यीशु के नाम से उन सारी अंधकार की शक्तियों को मैं बांध देता हूं जो विश्वास को कमजोर करती हैं, विश्वास को ठंडा करती हैं। परमेश्वर प्रार्थना करता हूं प्रभु, होने दे हमारा विश्वास और भी बढ़ने पाए। पवित्र आत्मा हर एक को अपने सामर्थ्य से भर, हर एक को अपना अभिषेक दे, ताकि विश्वास में और भी उन्मादित हो। जैसा प्रभु तेरा वचन कहता है, ओ आत्मिक उन्माद से भरे रहो। होने दे परमेश्वर, हम आत्मिक उन्माद से भर जाएं और प्रभु तुझ पर भरोसा करें। और परमेश्वर उस स्त्री के समान जो जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, उस स्त्री के समान जिसकी बेटी दुष्टात्मा से परेशान थी, ओ परमेश्वर, हाँ प्रभु, याकूब के समान उसने कहा जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ने का। ओ मेरे प्रभु, उस सूबेदार के समान जिसने कहा प्रभु मुझे मेरे घर नहीं, परंतु तू यहीं से बोल दे और मेरा बेटा ठीक, मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। ओ मेरे परमेश्वर, ऐसे ही विश्वास और आत्मिक उन्माद से हमें भर दे, ताकि हम देखने पाए प्रभु कि तू हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। तू हमारे बीच में, हमारे जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है, छंदा करने जा रहा है, हमारी जरूरतों को पूरा करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु जितने लोग तेरा वचन सुनते हैं, हर एक के जीवन में कार्य कर, आशीष दे, चमत्कार कर और आश्चर्य कर्म कर। धन्यवाद करते तूने प्रार्थना को सुना है। इस विनती और प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर के आपके द्वारा आगमन तक हर एक विश्वासी के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ लगातार होती रहे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे सबको। जय मसीह के, जय मसीह।